बच्चों, आज हम क्लास 9 के विज्ञान के लेसन 1 का अध्ययन करेंगे। लेसन 1 हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास जो पदार्थ मौजूद हैं वो क्या है और किस प्रकृति के होते हैं और किस प्रकार बने हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। इनकी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देखते हैं पदार्थ, इसको हम द्रव्य या मैटर भी कहते हैं। द्रव्य दूसरा नाम है और इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। पदार्थ क्या है? वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी आंखों से देखकर, कान से सुनकर या नाक के द्वारा सुनकर या जीभ से टेस्ट करके, त्वचा से स्पर्श करके हम जान सकते हैं। दूसरा एक वैज्ञानिक, ये तो सामान्य समझने के लिए हो गया, लेकिन दूसरा एक पहलू है कि पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से उसमें 2 गुण मौजूद होने चाहिए तो पदार्थ कहलाएगा। एक तो द्रव्यमान और दूसरा आयतन। यानी पदार्थ में द्रव्यमान होना चाहिए और आयतन, यानी वे सभी वस्तुएं हमारी पदार्थ कहलाएंगी जिनमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। द्रव्यमान का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उस वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है, वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। आयतन मतलब जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जैसे पानी है, पानी को अब किसी गिलास में भरेंगे तो गिलास के जो जगह है उसको वो घेर लेगा, ग्रहण कर ले। खाली गिलास है तो उसमें हवा भरी है तो वो भी एक पदार्थ है। तो स्थान घेरती है सारी वस्तुओं को पदार्थ कहलाते हैं। आगे हम जानेंगे पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से अत्यंत असंख्य, मतलब अत्यंत करके इसको असंख्य ही कर लीजिए। असंख्य मतलब अनगिनत, संख्या इतनी है को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। असंख्य सूक्ष्म कणों से बना होता है जिनका आकार, प्रकृति और आकृति अलग अलग होती है। आकार, आकृति और प्रकृति सारे पदार्थ के जो सूक्ष्म कण हैं उनकी अलग अलग होती है। इसका समझिए पदार्थ के कणों के गुण क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। इसके जो कण हैं लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। कोई भी पदार्थ हो उसमें उपस्थित उसके कण लगातार गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो इस मोशन की वजह से ही इनमें जो है गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि गति है तो गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब गति के कारण ऊर्जा, यानी कि उसकी मोशन के कारण जो उसमें ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा जो है वो टेम्परेचर के अनुपाती होती है, यानी कि उसका ताप बढ़ेगा किसी पदार्थ का तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, यानी कणों की गति जो है वो तेज हो जाएगी यदि उसका हम ताप बढ़ाते हैं। ताप बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कणों की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, के बीच रिक्त स्थान होता है। तो कोई भी पदार्थ है जैसे ये, तो इनके बीच में क्या है? खाली जगह, ये गैपिंग रहती है। तो इसी को ही हम
एक नया नाम दे दिया गया अंतरा आणविक स्थान। इसको हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान, जो गैपिंग है उन कणों के बीच में। और आगे है कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, यानी कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, और इस आकर्षण बल को हम क्या नाम दे देते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो ये हमने समझा उसके पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? पदार्थ वो वस्तु है जो इसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। प्रकृति कैसी है? प्रकृति इसकी ऐसी है कि पदार्थ अत्यंत असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, जिनका आकार, प्रकृति और आकृति भिन्न भिन्न होती है। कण के लक्षण क्या है? कण सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हम आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। लगातार गति करते रहते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। कणों के बीच खाली जगह होती है, रिक्त स्थान, जिसको हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। या लास्ट में कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, जिसे हम अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे इनकी अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाएं कितनी होती हैं इसके बारे में समझेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे हम 2 और अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 2 और अवस्थाओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम 3 अवस्थाएं पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे, यानी कि ठोस, यानी कि सॉलिड, और दूसरी है हमारी द्रव, यानी कि लिक्विड, और तीसरी हमारी है गैस। इनका हम कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। पहले एक पिक्चर के द्वारा हम समझते हैं कि कैसा इनका आकृति होता है। ठोस, ठोस के जो कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उनका एक डेफिनिट पैटर्न रहता है, और वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपनी जगह पे ही कंपनी गति करते रहते हैं। इस तरीके से एक वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। लिक्विड में क्या रहता है? लिक्विड में कण इस तरीके से थोड़ा सा दूर दूर, और उनका कोई क्रम नहीं होता है, कोई भी कण किधर भी मोशन कर सकता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसलते हुए रहते हैं, ऐसे लगातार पूरे उसमें गति करते रहते हैं। गैस, गैस के कण और भी दूर दूर होते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक, यानी एक दूसरे से कोई इसका मतलब नहीं है, गति करते रहते हैं। तो इन तीनों को हम कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे अलग अलग पॉइंट्स के आधार पे। जैसे सबसे पहले हम आकार के आधार पे अध्ययन करेंगे, दूसरा फिर आयतन, आकार, आयतन। आयकार जो है ठोस अवस्था में
निश्चित होता है, क्योंकि कण जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, अपनी जगह पे व्यवस्थित है, कोई भी कण इधर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं आ सकता, तो जो जहां पे है वैसे ही रहेगा। तो इसका आकार जो होता है इसका कैसा होगा, निश्चित होगा, ठोस का आकार निश्चित होगा। लिक्विड में क्या है, कोई भी कण किधर भी जा सकता है, मतलब वो अपनी जगह छोड़ के इधर उधर गति कर सकते हैं। तो लिक्विड हम ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, कटोरी में डाल दी कटोरी का, कप में तो कप का आकार ले लेगा। तो इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, वो निश्चित नहीं है, जिसमें हम लिख देंगे अनिश्चित होता है। पात्र जैसा, यानी कि पात्र हमने जो लिया है उसी का आकार ही ग्रहण कर लेते हैं। गैस में भी अनिश्चित ही होता है, गैस जैसे इसमें भी पात्र जैसा, जैसे सेंट की शीशी है, इसको हमने बोतल में रखा है तो बोतल जैसा आकार है, उसको कमरे में खोल दिया तो पूरे कमरे में फैल जाएंगे और कमरे का ही आकार वो ग्रहण कर लेंगे। आयतन, ठोस में जब जगह नहीं छोड़ रहे तो उनका आयतन भी निश्चित रहेगा। जो कण जहां पे है काफी पास पास, इनकी जो गैपिंग है ये बहुत ही कम होती है। अंतरा आणविक स्थान, यानी कि जो है ये अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान, ये बहुत ही कम होता है, तो इसका निश्चित है। आयतन इसमें भी निश्चित, क्योंकि ये गति तो कर सकते हैं द्रव, लेकिन वो गति उस द्रव के अंदर ही होगा, यानी कि उसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, सतह से बाहर नहीं जा सकते। यानी 100 कण हैं तो 100 कण ही रहेंगे, 100 अणु ही रहेंगे, उसमें से एक भी कम नहीं होगा। तो आयतन निश्चित है, इसमें आयतन निश्चित नहीं है। यदि इसका सतह ओपन है तो ये कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, और इसमें आयतन भी इसका अनिश्चित होता है। इसमें भी पात्र जैसा ही इनका आयतन भी हो जाएगा। आकार हो गया, आयतन। इसके बाद आता है अंतरा आणविक स्थान के आधार पर। हम देखेंगे किसमें कितना होता है अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी कि ये इनकी जो गैपिंग है ये बहुत कम होती है इनकी तुलना में। यहाँ पे क्या है, जैसे बहुत ज्यादा भी कितना है, तो अंतराणविक स्थान बहुत कम, क्योंकि पास पास है, टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे को पकड़े रखते हैं कैसे। इसमें क्या है, ठोस से कम, ठोस से अधिक, अंतराणविक स्थान ठोस से अधिक, और गैसों में सबसे अधिक। इसमें बहुत अधिक उनके बीच में गैपिंग रहती है, कण जो है आपस में बहुत दूर दूर रहते हैं। इसके बाद अगला है आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब है एक दूसरे को ये आपस में खींचते रहते हैं। तो ठोस में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये कण फ्रीली मूव नहीं कर पाते, स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर पाते हैं। तो इसमें बहुत अधिक होता है, पास पास है, पास पास इसीलिए है क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक है, बहुत अधिक। इसमें ठोस से कम होता है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, गति तो करते हैं, लेकिन ये सतह को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, द्रव के अंदर ही गति करेंगे। इसमें सबसे कम, लगभग नगण्य होता है। नगण्य का मतलब जीरो, मतलब इस कण का इस कण से कोई मतलब नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है और सतह से बाहर भी जा सकता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है घनत्व। घनत्व निर्धारित होता है कि कितने एरिया में, द्रव्यमान बटे आयतन, तो कितनी एरिया में कितने कण हैं। तो जितने एरिया में ठोस के कण होते हैं उससे कम इसमें होंगे और इसमें उससे भी कम होंगे। यानी कि इसका जो घनत्व है, स्थान बहुत कम होने के कारण त्वरण के स्थान आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण घनत्व जो है वो अधिक होता है, सबसे अधिक घनत्व इसका सबसे अधिक, इसका ठोस से कम और इसमें सबसे कम और लगभग नगण्य। ठोस घनत्व जो है बहुत कम होता है इसमें। नेक्स्ट है संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब है दबाने का गुण, दबने का गुण। दबने से मतलब है कि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या, जिससे हमने इनके ऊपर दाब डाला, जैसे डस्टर है, इसको हम ऐसे दबा करके क्या पतला कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऑलरेडी पहले से ही कण इतने पास पास हैं, वो और अधिक पास पास नहीं आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, संपीड्यता का गुण जो है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इनके कणों को हम और पास पास नहीं कर सकते हैं और लगभग नगण्य होता है। लगभग नगण्य। इसमें ठोस से अधिक, ठोस से अधिक इसको हम दबा सकते हैं। ठोस की तुलना में थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं दब सकते, ये भी हैं, लेकिन इससे ज्यादा इनके बीच की गैपिंग होती है, इसलिए इनको हम थोड़ा सा दबा सकते हैं। ये बहुत अधिक, इसमें हम इस पूरे कमरे की जो हवा है उसको एक छोटे से डिब्बी में हम बंद कर सकते हैं। इतना ज्यादा संपीड्य, उसको एक सिलेंडर में भर करके और पिस्टन से दबा दें तो एक छोटी सी जरा सी जगह में पूरा आ जाएगा। तो इसकी जो संपीड्यता है वो बहुत ही अधिक होती है। और गुण है बहने का गुण, फ्लो, बहने का गुण इसमें नहीं होता है, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। इसमें होता है और इसमें भी होता है, ये भी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन गुणों के आधार पे और भी गुणों को हम बता सकते हैं। तो कंपैरेटिवली इनका अध्ययन किया। एग्जांपल्स नीचे दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे इसमें लकड़ी हो गया, आपका ठोस में आएगा, लोहा हो गया, पत्थर हो गया। इसके एग्जाम्पल में दे सकते हैं आपका जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, और इसमें आपका आ जाएगा वायु। हमारे आसपास जो मौजूद है वो एक गैस फॉर्म में है, या हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाओं का हमने अध्ययन किया। दो अवस्थाएं और हैं, उनका अध्ययन करेंगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उनके बारे में जानेंगे। तीन अवस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं, तो इसके बाद अगला जो आता है वो आता है प्लाज्मा। एक चौथी अवस्था का इसको नाम दिया गया प्लाज्मा। इंग्लिश में भी हम इसको प्लाज्मा ही कहते हैं। और पांचवी जो हमारी अवस्था है उसको हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यहां पे जो बोस हैं ये अपने भारतीय वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस।
सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, इन दोनों लोगों ने मिल करके इस अवस्था की खोज की थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा, ये दोनों है गैस अवस्था है एक तरीके से। इसमें क्या और गैस अवस्था में क्या अंतर है, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो गैस अवस्था से बिल्कुल अलग है। प्लाज्मा वो अवस्था है जिसमें परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं। परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। आयंस में होते हैं, इसलिए ये है विद्युत की सुचालक होती है। ये है विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। इसको सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है आयनीकृत गैस। आयनीकृत गैस। आयन से मतलब ये होता है कि किसी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे कोई सोडियम परमाणु था, ये हमारा परमाणु था और इसमें से ये निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो बनता है उसी को हम आयन कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा में जो परमाणु हैं वो इस अवस्था में रहते हैं, तो वो अवस्था हमारी प्लाज्मा कहलाती है। वो संस्कृत। और ये यहाँ पे एक चीज और जोड़ देनी है, उच्च ताप पर, ये हाई टेम्परेचर पे, उच्च ताप पर परमाणु आयनित अवस्था में रहते हैं। ये क्या होता है निम्न ताप पे, यहाँ पे उल्टा है। इन्होंने देखा बोस आइंस्टीन ने कि यदि एक विशेष प्रकार के कण थे बोसॉन, उनको हम बहुत निम्न ताप पे लगभग 0 केल्विन या उसके पास में ले जाते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और इस अवस्था का निर्माण करते हैं। तो निम्न ताप पर, अत्यंत निम्न ताप पर लगभग 0 केल्विन, लगभग 0 केल्विन या 0 केल्विन को ही हम कहते हैं 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस